हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव मटेरियल में। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री का। हम नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेशनल मूवमेंट जो कि गांधी जी के आगमन से पहले था, और नेशनल मूवमेंट जो कि गांधी के आगमन से बाद था। जो नेशनल मूवमेंट हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे, नेशनल मूवमेंट 2 की बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सीरीज़ है दृष्टि द विजन की तरफ से जो प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस सीरीज़ की जो 6 बुक निकाली गई थी, उनमें से जो हिस्ट्री वाला पोर्सन है वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो नेशनल मूवमेंट फेज़ 2 वाला पार्ट है, गांधी के आगमन के बाद वाला पार्ट, वो हम कवर करेंगे। नेशनल मूवमेंट पार्ट 2 के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर यूपीएससी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। इस सीरीज़ को करने से पहले मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले से खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद से सॉल्यूशन वो तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो कथन पढ़ते हैं। कथन 1 कह रहा है, चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही थी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायतों को पूरे भारत में प्रचार मिला। स्टेटमेंट 3 कह रहा है, चंपारण के खेतिहरों ने चीनी पर अत्यधिक करारोपण का विरोध किया। तो दोस्तों, इस आंसर में 3 तरह के कूट दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल 1 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों सही है। तो दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट को। चंपारण क्षेत्र में बागान मालिक विरोधी असंतोष और आंदोलन की लंबी परंपरा रही। हाँ, ठीक बात है ये। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण के खेतिहरों की शिकायत पूरे भारत में प्रचार मिला। हाँ, पूरे भारत में प्रचार मिला, लगभग पूरे भारत में प्रचार मिला था इसका। ठीक है। चंपारण के खेतिहरों ने चीनी पर अत्यधिक कुरारोपण का विरोध किया। नहीं, तो देखो, चंपारण सत्याग्रह है वो नील की खेती से रिलेटेड था, तो इसमें चीनी की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। तो चीनी की बात नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला तो हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है। और सही कौन कौन से हो जाएंगे, 1 और 2। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। बिहार में गांधी जी के प्रथम सविनय अवज्ञा। तो देखो दोस्तों, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वाला जो कह रहे हैं ना कि प्रथम सविनय अवज्ञा, तो ये जो है ना, ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कौन सा माना जाता है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सी है, पहला सत्याग्रह कौन सा है। ये वाली जो बात है वो याद रखने वाली बात है कि प्रथम सविनय अवज्ञा किसको कहा जाता है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो बाकी का आप मतलब कि वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना, वैसा कि ये सबको आता ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वंचित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। दोस्तों, इसमें कह रहा है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका के नताल में वर्ष 1906 में। ऑप्शन बी कह रहा है चंपारण के वर्ष 1917 में। ऑप्शन सी कह रहा है अहमदाबाद के वर्ष 1918 में। ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में वर्ष 1906 में। तो दोस्तों, यहाँ पे बात कह रहा है, तो हम फिर से पढ़ते हैं। गांधी ने वंचित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छे से पकड़ के रहिए। क्या कह रहा है, भूख हड़ताल की अपनी पद्धति। ठीक है, भूख हड़ताल की सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। तो ये 2 बातें हो जाती हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर है अहमदाबाद में वर्ष 1918 में सबसे पहले किया था। क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज होता है कि गांधी जी ने काफ़ी लंबा समय साउथ अफ्रीका में बिताया था, तो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ किया होगा। ऑफकोर्स वहाँ पे कई सारे आंदोलन किए थे, लेकिन जो पहली भूख हड़ताल है वो अहमदाबाद में मिल वर्कर्स का जो स्ट्राइक हुई थी उसमें किया था 1918 में। ठीक है दोस्तों, तो चलो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये कह रहा है। हाँ, उत्तर सी जो कि हमने यहाँ पे देख ही लिया था, अहमदाबाद 1918। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है, ये आप वीडियो लंबी ना हो जाए तो इस वजह से मैं इसको आप पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण थे। मतलब जो खेड़ा में आंदोलन हुआ था, खेड़ा कहाँ पे, ये गुजरात में ही है। ठीक है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भूख हड़ताल की उगाही स्थगित नहीं की। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। ठीक है। तो चलो हाँ, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात कर रहा है सही है कि। ठीक है,
ये कभी कभी गलत हो जाती है हमसे बातें, सही और गलत वाली। तो सही है कि बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो फिर से पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की। ये एकदम सही बात है। अकाल पड़ रहा था, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यूस जो टैक्स कलेक्शन है वो छोड़ नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है प्रशासन का प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त वाली जो सिस्टम थी टैक्स कलेक्शन करने की प्रक्रिया जो थी वो तो बहुत पहले लग चुकी थी, 1793 के आसपास ही लग गई थी। तो ये वाली बात तो नहीं है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा केवल एक ही दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। अब चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। खेड़ा आंदोलन का गुजरात स्थायी बंदोबस्त करने का कोई संबंध नहीं था, जो कि मैंने बताया था। लेकिन अकाल पड़ने के बावजूद अंग्रेज सरकार ने करों को निलंबित नहीं किया, इसलिए महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू किया था। तो ये है इसका मेन, और बाकी का आप पढ़ लेना, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और वीडियो को ये सारा एक्सप्लेनेशन आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी तैयारी सिस्टमेटिक वे से नहीं चलेगी, थोड़ी पॉइंट्स छूट जाएंगे। और इस बुक में सभी का सभी मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, जिससे आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू चलती रहेगी और MCQ तो चल ही रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये सेशन, इसको कंटिन्यू कीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अगर हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा तो हम आगे भी बहुत अच्छी वीडियो और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो देंगे आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब महत्वपूर्ण पहलू और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन ये कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। चंपारण सत्याग्रह में ऐसा तो नहीं था। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। ये भी गलत। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। और डी कह रहा है रोपण फसलों तथा वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट। इसका आंसर ए नहीं है, बी नहीं है, सी थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन सी थोड़ा मिलता जुलता है, थोड़ा क्या ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन डी वाला तो बिल्कुल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल क्रॉप से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नील की खेती की बात हो रही थी। तिनक ठिया प्रथा कहते हैं जिसको, तिनक ठिया प्रथा वाली सिस्टम यहाँ पे चल रहा था, तो इस वजह से असंतोष था। तो ये ए बी सी तो ऐसे ए बी और डी तो हट गए, डी सी बचा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। और बाकी का देखते हैं क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। हाँ, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। जो ही ये वाला सिस्टम आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है वे जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। स्टेटमेंट 3 कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ये कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछा है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलो देखते हैं कौन सा सही है। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। केवल एक सही है, केवल 1 और 2 सही है, सॉरी ऑप्शन बी कह रहा है केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है तीनों सही है, 1 2 3 है। तो चलो पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। हाँ, एकदम सही बात है ये। तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, तभी 9 जनवरी जो है वो इमिग्रेशन डे मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 9 जनवरी को। सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। हाँ, एकदम सही बात। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने अफ्रीका में ही किया था, साउथ अफ्रीका में, जो फिनिक्स आश्रम बना रहे थे उसी के समथिंग वाली बात है ये। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। ये भी एकदम सही बात है। और दोस्तों यहाँ पे ये वाली जो जगह है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मतलब कि नोट करके रखना, क्योंकि इस यहाँ से क्वेश्चन को घुमा भी सकता है। ये भी कह सकता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहीं और हुई थी, या कह सकता है कि डायरेक्ट चंपारण में हुई थी, या कह सकता है कि कांग्रेस से किसी सेशन में हुई थी, कुछ भी कह सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट वाली बात हो जाती है। तो ये एकदम सही बात है कि उपस्थिति सबसे पहले किसी भी अगर गैदरिंग में हुई थी तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो रहा था, वहाँ हुई थी। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखते हैं इसका क्या आंसर हो रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। हाँ, तीनों कथन सही है, और बाकी का आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरा चंपारण सत्याग्रह, तीसरा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, चौथा खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। तो चलो लगाते हैं इन्हें।
तो देखिए सबसे पहले जो गांधी जी आए थे उन्होंने जो मतलब कि अपना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कैंपेन किया था वो चंपारण सत्याग्रह था। और चंपारण सत्याग्रह को ही सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंट माना जाता है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, बाकी ये गलत हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। एंड नाउ द फाइट बिटवीन 2 ऑप्शंस, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। तो देखते हैं, तो ये कह रहा है कि ऑप्शन बी में कह रहा है 2, 1, 4, 3, मतलब चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा और रॉलेट। हमें ये भी पता है कि रॉलेट होना चाहिए, मतलब रॉलेट वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए। इसमें रॉलेट वाला ऑप्शन सी में 2 के बाद ही दे रहा है, तो ये वैसे भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, और वैसे तो सबको पता ही है कि सबसे पहले चंपारण हुआ था, दूसरे बाद अहमदाबाद हुआ था, तीसरा चौथा उसके बाद खेड़ा हुआ था। ये तो लगातार 3 बैक टू बैक हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। चलो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन ये रहा, आप देख लीजिए। और हाँ, ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना इसमें, तो इन बातों पे आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिए कि अहमदाबाद, ये डेट थोड़ा याद रख लेंगे तो और ही अच्छा रहेगा। ये फरवरी 1918 में हुआ था, मार्च 1918 में एक ही साल में हुए थे, बैक टू बैक हुए थे। तो ये आप अच्छे से देख लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, मतलब संघर्ष ये रहा और उसका रिजल्ट इसके सामने दिया है। चंपारण सत्याग्रह या लगान माफ़ी के खिलाफ, लगान माफ़ी के लिए था। अहमदाबाद मिल हड़ताल, श्रम विवाद था। खेड़ा सत्याग्रह काश्तकारी की सुरक्षा। तो इसमें ऑप्शन ये, इसके ऑप्शन ये दे रहा है उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ को याद रखना आप, ये इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो चलो देखते हैं, सही नहीं है। चंपारण सत्याग्रह, लगान माफ़ी तो नहीं था ये। तो चंपारण सत्याग्रह ये नील की खेती ना करने के लिए ही उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो पहला वाला ये सही नहीं है। ठीक है, कौन सा, पहला वाला सही नहीं है। अहमदाबाद मिल हड़ताल, श्रम विवाद था। हाँ बिल्कुल, ये लेबर जो कि उस समय एक प्लेग फैल गया था, और उस प्लेग के कारण मतलब कि फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो बोनस मांग रहे थे, और कुछ बोनस मांग रहे थे, तो बोनस देने से मना कर दिया। ये कुछ ऐसी बात थी। ठीक है, तो दूसरा वाला तो सही है। तीसरा कह रहा है खेड़ा सत्याग्रह काश्तकारी सुरक्षा, नहीं, काश्तकारी से नहीं लेना देना था इसका। तो पहला और तीसरा गलत है, ये हमें आंसर मिल गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। चल देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी व्याख्या, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लेना, और पढ़ने के बाद आप ये जो इन्फॉर्मेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन में दी गई है, व्याख्या में दी गई है, इसको अच्छे से दिमाग में पढ़ना भी है। नहीं तो आपकी इस वीडियो को देखने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा बनाया गया है, जिससे कि आपकी क्वेश्चन आंसर तो हो ही रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। इसके साथ साथ आपकी जो कंटिन्यूस फॉर्म में जो हिस्ट्री की प्रिपरेशन वो भी हो रही है। ठीक है दोस्तों, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किन की समस्याओं के समाधान से संबंधित था। ये तो सरल सा क्वेश्चन है। आगे से मैं ये क्या करूँगा, जो सरल क्वेश्चन है, जो सभी कर पाते हैं, उनको ही, थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है, सिर्फ उन्हें ही लेके आया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है बिहार के नील उत्पादक किसान या बिहार की कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूर, ये तो ऐसे हट गया। बिहार के बुनकर नहीं, बिहार के कपास उत्पादक किसान नहीं, तो नील से संबंधित था, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ ऐसा जानने वाली बात है ही नहीं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा इसको वीडियो पॉज करके इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20वीं सदी के बिहार के नील किसानों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण के नील किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई, जिसके सदस्य गांधी भी थे। हाँ सही बात है ये, तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है। चंपारण के नील किसान अपनी खेती पर 3/20 मतलब पूरे टोटल अगर 20 भाग है, तो उस पर मतलब उसके तीसरे हिस्से पे 3/20 भाग पर नील की खेती करनी जरूरी हो गई थी, मतलब प्रतिबद्धता कर दी गई थी। ठीक है, तो ये वाला एकदम सही है। 3/20 इसको याद रखना। अगर ऑप्शन में कुछ और भी दे सकता है वो फंसाने के लिए, 2/20 या 4/20 इस तरह से, तो तिनकठिया प्रथा भी कहते हैं इसको, क्योंकि तीसरे भाग पे क्या करनी होती थी, नील की खेती करना कंपलसरी बना दिया था उन्होंने। और ब्रिटिश सरकार ने नील किसानों की समस्याओं की जांच हेतु एक समिति बनाई, जिसके सदस्य गांधी भी थे। हाँ ये एकदम सही है। तो
दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो सही पूछ रहा है, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है, एक्सप्लेनेशन ये दी हुई है और इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। आपको नील की खेती वाला जो सिस्टम है, तिनकठिया प्रथा चंपारण में हुई थी बिहार की, सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और उसके बाद से कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ गया तो नहीं छूटेगा, और काफ़ी क्वेश्चन आते भी हैं। यूपीएससी के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, और स्टेट पीसीएस के हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह का लेवल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही पूछा है, इसका याद रखना। ठीक है, पहला कह रहा है स्टेटमेंट, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, तीसरा कह रहा है अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा शुरू किया था। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक ठीक है, केवल ऑप्शन बी कह रहा है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 2 सही है। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके आंसर की खोज की तरफ। गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, सही बात। गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की, ये भी सही बात। गांधी अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा शुरू किया था, ये गलत, क्योंकि वो तो चंपारण वाला था। तो इस हिसाब से ऑप्शन हमारा डी सही हो जाता, 1 और 2। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से पढ़ना और याद रखना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित और किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया। इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें पूछ रहा है सही है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी कह रहा है कोई भी सही नहीं है, ना 1 और ना 2, 2 ही तो स्टेटमेंट है वैसे भी। तो चलो देखते हैं। यह सत्याग्रह गांधी जी ने बिहार के अकाल पीड़ित किसानों के पक्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया। बिहार के खेड़ा सत्याग्रह तो बिहार में हुआ ही नहीं था, ये तो गुजरात में हुआ था। तो यहाँ पे जो बिहार वाला कंसेप्ट है ना, ये थोड़ा गड़बड़ा गया। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा। इस सत्याग्रह के दौरान ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी बने, हाँ ये सही है। इसी सत्याग्रह में दोनों की मुलाकात हुई थी और सरदार वल्लभ पटेल जो है गांधी जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे। तो चलो चलते हैं, ये है इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सन 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के लिए आमरण अनशन किया। ठीक है, और दूसरा कह रहा है रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ रहे। तटस्थ मतलब कि न्यूट्रल रहे थे, ये कह रहा है। ठीक है, तो न्यूट्रल तटस्थ मतलब ना इधर ना उधर। तो ये इसमें सही देखना है हमें, सही। तो ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 सही, ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही, ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी कह रहा है ना 1 और ना ही 2। तो देखते हैं, सन 1918 में सही बात है, गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल को बल देने के आमरण अनशन किया। पहला वाला एकदम सही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी, तो वो यही थी, अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल। ठीक है, सबसे पहली हंगर स्ट्राइक यही थी, सबसे पहली, याद रखना। जैसे कि वो सबसे पहला सिविल डिसोबीडियंस था चंपारण वाला, जैसे ही सबसे पहली हंगर स्ट्राइक थी। दूसरा कह रहा है रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी तटस्थ रहे। नहीं, गांधी जी तटस्थ नहीं रहे थे। इवन गांधी जी ने तो अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी जब ये वाला कांड हुआ था। तो अब मुझे एक ऑप्शन, इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में ये आंसर दीजिए कि गांधी जी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जलियांवाला बाग मसैकरी हुआ था, उस समय किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि, मतलब नाइटहुड का जो टाइटल है वो वापस किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलो देखते हैं इसके आंसर। तो पहला वाला, दूसरा वाला तो गलत हो गया, तो आंसर हमारा इज द करेक्ट आंसर। चलो देखते हैं इसका आंसर। मेरे हिसाब से उसमें क्या दे रहा है आंसर में, हाँ ये रहा, और बाकी का आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके अच्छे से। हो सके तो नोट्स भी बना लेना इन क्वेश्चनों के हमेशा, और इनको 2-3 बार रिवाइज करना, तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। और जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे इसमें से एक्सप्लेनेशन में से छोटा वो आपके बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग किस कारण से एकत्रित हुए? ऑप्शन ए कह रहा है गांधी जी और लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के विरोध में, ऑप्शन बी कह रहा है गदर पार्टी के समर्थन में, ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, ऑप्शन डी कह रहा है बैसाखी के त्यौहार मनाने के लिए। तो
पहला वाला तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है, पहला गलत। दूसरा गलत, गदर पार्टी तो बहुत पहले ही मतलब कि 1914, 15 या 16 तक, 15 तक आकर ये इनका ख़त्म ही हो गई थी ये, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में, हाँ ये सही है। और डी कह रहा है वैशाखी का त्यौहार मनाने के लिए, ये भी सही है। देखिए दोस्तों, ये दो बातें थी। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसाखी का दिन था, उस समय मतलब एक त्यौहार मनाया रहा था वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। तो कई सारे लोग वहाँ पे इस त्यौहार को मनाने के लिए इकट्ठे भी हुए थे। लेकिन उधर ही जो रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में भी कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। तो ये दोनों ही घटनाएं थी। लेकिन अब इसमें तो आंसर तो ऑप्शन तो एक छाड़ना है हमें, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। डी भी सही है, अगर ये दोनों ही होते तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से, लेकिन डी भी सही है। अब चलते हैं, आप ये देखने वाली बात यह है कि आंसर ऑप्शन में क्या दिया गया है। देखिए सी इज़ द करेक्ट आंसर, और बाकी का आप पढ़ लेना। निम्नलिखित घटनाओं को कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है ये, सही उत्तर चुनिए, ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो पहला वाला तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, 2 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह, 3 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 4 कह रहा है खेड़ा सत्याग्रह। देखो दोस्तों, तो कांग्रेस का लखनऊ सेशन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था, 1916। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये आपको पता है 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। तो आप इसके हिसाब से लगा लीजिए। जब आप इसे लगाएंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे बाद में आना चाहिए, तो तीसरा सबसे बाद में किस ऑप्शन में, इन दोनों में, तो ये दोनों वैसे ही हट गए। तीसरा, अब उसके बाद से इससे तीसरे से पहले कौन सा होना चाहिए, खेड़ा, तो ये दोनों में, ठीक है। और उसके बाद से फिर कौन सा होना चाहिए, चंपारण 2, यहाँ पे 1 दे रहा है तो ये वाला गलत हो गया। बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका देखते हैं उत्तर, यस बी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी का आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। 15वां क्वेश्चन, 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड वैसे नाइट की उपाधि लौटा दी गई। अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पूछा था तुमको कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी कह रहा है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं इसका क्या दे रहा है। यस बी इज़ द करेक्ट आंसर, आप इसको पढ़ लेना। अछूतों की नेक्स्ट क्वेश्चन, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से महात्मा गांधी का विरोध किस हेतु हुआ था। तो कुछ ऑप्शन ए कह रहा है पृथक निर्वाचक मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता। ऑप्शन बी, उन्हें आशंका थी कि इससे रूढ़िवादी उच्च वर्ण हिंदुओं को ठेस पहुंचती। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी की नेता की स्थिति को कमज़ोर कर देता। ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो अछूतों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल वाला जो मामला है वो रैमजे मैकडोनल्ड, जो उस समय ये 1933 के समथिंग की बात है, जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड की टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस समय की बात है। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनल्ड थे। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाएगा, और इसी के विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी, क्यों, और इनके अगेंस्ट में थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों, तो ये सब मामला था। तो पृथक निर्वाचक मंडल उनके लिए शाश्वत काल के लिए बंधन सुनिश्चित कर देता, कुछ ऐसा ही मामला था। तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए इसका। बाकी की मेरे हिसाब से और कोई बात नहीं आ रही है, ठीक है। और गांधी जी तो सबसे बड़े उस समय के लीडर थे ही थे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी की आप ये अच्छे से पढ़ लेना। 16 अगस्त 1932 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह के बारे में, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मूवमेंट भी कहते हैं। ऑप्शन नमक सत्याग्रह के बारे में देखते हैं। ए ऑप्शन ए कह रहा है नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है नमक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानूनों को तोड़ देंगे। ऑप्शन सी कह रहा है नमक सत्याग्रह ने साबित कर दिया कि महात्मा गांधी एक जन नेता थे। ऑप्शन डी कह रहा है कि नमक सत्याग्रह ने औपनिवेशिक सरकार की वित्तीय व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए अभिकल्पित था। तो अब देखते हैं, मेरे हिसाब से ऑप्शन ये कह रहा है नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को नमक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। नहीं, प्रोत्साहित तो गांधी जी ने किया था कि चल के आप नमक बनाएंगे, कुछ इलीगल काम करेंगे,
इलीगल क्या काम था कि समक सत्याग्रह ने सरकार को दिखा दिया कि भारतीय अनुचित कानून को तोड़ देंगे। तो ये एकदम फालतू पने का कानून था ये कि कोई नमक नहीं बना सकता हमारे लिए, जो हमारे ही देश की चीज़ है, हमको ही रोक रहे हैं। और नमक तो एक बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक कमोडिटी है। तो ये एकदम फालतू पने का कानून था जो कि गोरों के द्वारा लगाया गया था। तो यही सही लग रहा है मुझे, सॉरी, हाँ, तो यही सही लग रहा है मुझे। ये फालतू पने का कानून जो था उसको तोड़ देंगे, ठीक है। और साहब महात्मा गांधी जन नेता थे वो तो पहले से थे, इससे साबित तो नहीं हो जाता। इससे पहले भी कई आंदोलन गांधी जी ने बड़े बड़े किए थे। डी ओ, इससे ये वाला भी एकदम गलत है, फालतू। ये वाला डी भी गलत है, बी इज द करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से। अब आंसर देखते हैं इसका क्या है। यस, बी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी का आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके आसपास हुआ? ऑप्शन ए भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करना, खलीफा की, ऑप्शन बी खलीफा की प्रभुता को संरक्षित करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना, ऑप्शन डी भारत में शैक्षणिक अवसरों की कमी के प्रति विरोध प्रकट करना। तो देखो दोस्तों, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हुआ क्यों? तो खिलाफत आंदोलन वही ऑटोमन एम्पायर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया, ब्रिटेन की जीत हुई और टर्की में मतलब कि जो खलीफा की पोस्ट है वो हटा दी गई थी इसके, और यहाँ से मतलब दुनिया, और वो क्योंकि वो पूरी दुनिया का मुस्लिम लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता था, वहाँ की जो पोस्ट थी खलीफा की, तो इस वजह से तो दुनिया के मुसलमानों को ये सब बुरा लगा। तो मुस्लिम इंडिया में भी रहते थे, तो उन्होंने भी इसका विरोध दर्ज किया। और गांधी जी को ये एक अच्छा अवसर मिला कि मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके इस आज़ादी की जंग को लड़ेंगे, तो गांधी जी भी इनके साथ में आए थे। खैर, तो खलीफा की तो यहाँ भारतीय मुसलमानों की एक कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कि जो खलीफा की जो पोस्ट है वो बनी रहे, वो ये चाहते थे, और तो कुछ कर नहीं सकते थे। तो मेरे हिसाब से 20 का सही आंसर होना चाहिए। अब बाकी का देखते हैं इसके आंसर में। हाँ, 20 द करेक्ट आंसर। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीव्र आलोचना निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित थी? मतलब कि जो पहली बार जो अपीयरेंस हुआ अफ्रीका से लौटने के बाद, जो कोई भी गैदरिंग हुई थी उसमें, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, जो हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये कह रहा है कि गांधी जी ने एक विरोध आपत्ति की, ये कह रहा है यहाँ पे तीव्र आलोचना की गांधी जी ने। तो किस पे केंद्रित थी, मतलब किसके बारे में की थी? तो ऑप्शन ये कह रहा है कांग्रेस की सरकार की विरोध की रणनीति, मतलब कांग्रेस जो भी रणनीति बना रही थी वो गांधी जी को पसंद नहीं थी, इस वजह से उन्होंने आलोचना की थी। ऑप्शन बी कह रहा है कांग्रेस का सरकार के अधीन पद स्वीकार करना, उस समय कुछ इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे, तो ये वाली बात थी। ऑप्शन सी कह रहा है अभिजात वर्ग का प्रतिवास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, उस समय जो गांधी जी ने भाषण दिया था और जो अभी विरोध आपत्ति की थी, वो यहाँ के जो अभिजात वर्ग मतलब कि जो यहाँ के जो पैसे वाले लोग थे, एक तरह से समझ लीजिए, यहाँ के जो पैसे वाले लोग थे, यहाँ की गरीब जनता पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, और मतलब कुछ भी सहूलियत, एक पैसे की, एक कौड़ी की कोई सहूलियत नहीं थी। तो ये सब गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, तो इसी की गांधी जी ने विरोध आपत्ति की थी। मतलब ये सब उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो पैसे वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी का आंसर में देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, है ही नहीं। विश्वास रखिए दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। तो यही होना चाहिए, जो मैंने स्टोरी भी थोड़ी बहुत इसके बारे में बताई है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख चरणों को निरूपित करते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा है ये, और इसमें सही आंसर चुन रहा है, सही, ठीक है। तो हड़ताल, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है औपनिवेशिक शासन तथा सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों यथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले। ऑप्शन सी कह रहा है होम रूल लीग का गठन। ऑप्शन 4 कह रहा है कर्नाटक पद्धति, सॉरी ये सब स्टेटमेंट थे। स्टेटमेंट 3 कह रहा है होम रूल लीग का गठन। स्टेटमेंट 4 कह रहा है कर्नाटक पद्धति, ठीक है। तो अब इसके सही उत्तर इसमें चुनना है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन कह रहा है 1 और 2 सही, ऑप्शन बी कह रहा है 2, 3, 4 सही है, ऑप्शन सी कह रहा है 1, 2, 4 सही, ऑप्शन डी कह रहा है 1 और 4 सही है। अब देखते हैं इसका आंसर। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे, क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था, अगस्त 1942 में, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसको क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति भी इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या है, हड़तालें हुई थी, बहिष्कार एवं नगरीय केंद्रों पर धरने, हाँ सही है, ऐसा हुआ था बिल्कुल। तो पहला वाला सही है, जहाँ पे पहला हो वो तो सही होगा ही होगा, तो इसमें पहला है ही नहीं, तो ऐसे ही हट गया।
औपनिवेशिक शासन का सत्ता के अनेक प्रतीकों और साधनों यथा रेलवे, टेलीग्राफ लाइनों एवं सरकारी भवनों पर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक हमले। हाँ, मेरे हिसाब से ये भी हुए थे, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। अब जिसमें दूसरा ना नहीं है वो हट जाएगा, इसमें दूसरा है ही नहीं तो ये हट गया। अब कंपटीशन बचता है एक और 4 ए और सी में। होमरी लीग का गठन, होमरी लीग से कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है। होमरी लीग का कोई लेना देना ही नहीं था। होमरी लीग तो 1916-17 की बात है, निवेशन तिलक ने जो चलाई थी, इससे यहाँ का कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरे से तो वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। ऑप्शन 4 कह रहा है कर्नाटक पद्धति। हाँ, कर्नाटक पद्धति का यूज किया गया था इस समय, तो ये सही है। तो 1, 2 और 4 ये सही है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसके आंसर की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ। यस, सी इज़ द करेक्ट आंसर। और बाकी का आप इसको पढ़ लेना, और बाकी का वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आपको इसमें वीडियो सीरीज़ में कोई भी किसी भी तरह की कोई सजेशन देने वाली बात नज़र आ रही है, अगर आपको ये लगता है कि ये सब मैं बोर्ड पे आके पढ़ाऊँ और उसके बाद से ये क्वेश्चन कराऊँ, तो आप वो भी बताइए। जो भी आप कहेंगे हम उस हिसाब से स्टडी को लेके चलेंगे। ये सारी हिस्ट्री, जो भी जोग्राफ़ी, पॉलिटी और जो इकोनॉमी है, जो भी सेशन आपको चाहिए हमें बताइए, हमारा सपोर्ट कीजिए। उसके बाद से तो हमें ये सपोर्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि किस तरह के आप चेंजेस चाहते हैं। उसी हिसाब से बहुत बेहतरीन तरह से स्टडी कराएंगे आपकी, और इतनी बेहतरीन तरह से कराएंगे, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उसकी गारंटी हम ले रहे हैं। सभी के आंसर आप आसानी से कर पाएंगे, और उस हिसाब से हम स्टडी कराएंगे कि डिटेल में ये बता सकें। अगर आपको ऑप्शन भी नहीं मिल रहे हैं तो हल्की जो बीच में वो जो पढ़ाते समय बोर्ड पे मैं स्टोरी शेयर करूँगा, उससे भी ऑप्शन निकाले जा सकते हैं। तो आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और करवाइए भी। कैसे भी कीजिए दोस्तों, हमें नहीं मालूम, आपका हमें सपोर्ट चाहिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये बात आप सब जानते हैं। तो हम चाहते हैं आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और हमारी मेहनत थोड़ी रंग लाएगी। आप वीडियो, आप जो लाइक का बटन है, जो थम्स अप का बटन है, उसे दबाइए, इससे थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो दोस्तों, इस सेशन को ये ख़त्म करते हैं, और अपनी तैयारी चालू रखिए। टेक केयर ऑफ़ यू ऑल।